वंदे मातरम। कैसे हैं आप? मेरा ख्याल है कि अब कोरोना से स्थिति धीरे धीरे देश में शांति आ रही है, धीरे धीरे काम काज में लोग लग रहे हैं और एक जो चिंता थी वो धीरे धीरे मिट रही है। हालांकि इस कोरोना काल में बहुत सारे अपने अपनों को लोगों ने खोया है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी आगे बढ़ती है, चलती है और सकारात्मक होकर अगर ज़िंदगी बिताई जाए तो ये प्रूफ हो गया है। आध्यात्मिक गुरु वगैरह आरजेएस फैमिली में आकर ये बता रहे हैं और 5.5 साल से राम जानकी संस्थान आरजेएस का ये सकारात्मक भारत आंदोलन चल रहा है और हम लोग फेसबुक लाइव का आज 140वां अंक प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उदय कुमार मन्ना, राष्ट्रीय संयोजक आरजेएस, और आज फेसबुक लाइव की शुरुआत उस देशभक्त के साथ करना चाहेंगे जिनका आज जन्मदिन है। और बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहें आप, हम लोगों ने इनके ऊपर बैठकें भी की थी। इनके विचारों और इनके व्यक्तित्व कृतित्व को लेकर मंथन किया था। कीर्तिनगर में ये बैठक हुई थी और ये एक उपन्यासकार, कवि, गद्यकार और पत्रकार थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनकी ही रचना है और जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारियों का प्रेरणा स्रोत बन गया था। तो इस तरह से आज जन्मदिन पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को हम लोग याद कर रहे हैं। याद करना भी चाहिए, क्योंकि इन महापुरुषों के जो कृतित्व हैं या जो इनकी रचनाएं हैं, वंदे मातरम गीत आया देश को मिला। और आज जन्मदिन पीटी उषा जो भारतीय खिलाड़ी हैं, उनकी 1964 में 27 जून को जन्म हुआ था। पूर्णिमा बर्मन भारतीय पत्रकार, 1955 में जन्म हुआ। और राहुल देव बर्मन, जिनको कि आरडी बर्मन के नाम से जानते हैं, हिंदी फिल्मों के संगीतकार, 1939 में 27 जून को जन्म हुआ आरडी बर्मन साहब का। अकिलन जो तमिल भाषा के साहित्यकार थे, उनका 1922 में 27 जून को जन्म हुआ। और महाराजा रणजीत सिंह, जो भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध सिखों के राजा कहे जाते हैं, तो रणजीत सिंह जी का जन्म निधन हुआ 27 जून को 1839 में। तो ये आज के इतिहास पर एक नज़र डालने के बाद कल के इतिहास पर भी चर्चा कर लेते हैं। शिव प्रसाद गुप्त, जो हिंदी के समाचार पत्र, जो दैनिक आज अखबार आप लोग कभी न कभी पढ़े होंगे, उत्तर प्रदेश का बड़ा अखबार माना जाता था। दिल्ली में भी आज अखबार मिलता था। एक ज़माना था कि आज काफ़ी बड़े पैमाने पे था। तो उसके संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त। शिव प्रसाद गुप्त काशी विद्यापीठ के संस्थापक भी थे और इन्होंने बनारस में भारत माता मंदिर का भी निर्माण करवाया था, शिव प्रसाद गुप्त। तो कल जन्मदिन है। 1883 में 28 जून को शिव प्रसाद गुप्त जी का जन्म हुआ था। तो ये एक जानने योग्य बात है कि आज अखबार के संस्थापक उस ज़माने में कैसे उन्होंने 1883 में जन्म हुआ था और उस ज़माने में कैसे इन्होंने अखबार की स्थापना की थी, कैसे चलाया होगा। और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों को इनका समर्थन प्राप्त था। उस समय के जो भी मिशन पत्रकारिता करते थे और वो लोग क्रांतिकारियों को समर्थन देते थे। उनकी राष्ट्रवादी जो गतिविधियां होती थीं
वो खुद भी करते थे और शिव प्रसाद गुप्त जी खुद भी उन गतिविधियों में शामिल होकर कई बार जेल भी गए। तो इस तरह से वो स्वतंत्रता सेनानी भी हुए। ये काशी विद्यापीठ के संस्थापक और बनारस में बड़ा फेमस भारत माता मंदिर, उसका इन्होंने निर्माण करवाया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव साहब को जानते हैं आप, तो 28 जून को उनका जन्म हुआ था 1921 में। और भारत के प्रसिद्ध निशानेबाज जसपाल राणा का 28 जून 1976 को जन्म हुआ था। तो इस तरह से ये चीज़ें और आज और कल के इतिहास की जानकारी आप लोगों को दे दी गई। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हमारे जो आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना है, वहाँ उस ग्रुप में जानकारी डाली गई थी। बड़हल एक फल होता है जो स्वास्थ्य के लिए और गर्मियों में पाया जाने वाला और बहुत ही स्वास्थ्यप्रद फल होता है वो, तो उसके बारे में जानकारी दी गई थी और वो जानकारी पचम्बा ग्रुप है उसमें भेजी गई थी। तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने वो भेजा था। तो वहाँ से फिर ये मैसेज आया है कि मेरे भूले बिसरे भाई बहनों, आपने पचम्बा मेरे प्रथम गांव की यादें 50 से अधिक के प्रवास में मानस पटल पर तो ये फल जो है उसकी छवि को लेकर वहाँ पे विचार विमर्श शुरू हो गया और लिखते हैं कि सभी भाई बहन इसी तरह मेरी गांव पचम्बा की यादें तरोताज़ा कर लिए और सकारात्मक सोच के कारण एक आरजे सकारात्मक परिवार से संपर्क किया है। मैं आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र बिहार पटना के माध्यम से आपकी अपनी बातें संपूर्ण भारत में यूट्यूब के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं। इससे हमारे पचम्बा और भाई बहनों का इतिहास बनेगा। आप लोगों के संवाद से मैं अनुग्रहित हूँ, मेरी युवा टोली अनुग्रहित है, आरजेएस भारत सकारात्मक सूचना केंद्र बिहार पटना अनुग्रहित है। ये फल डूमर के गाछ में होता है। इस फल को डूमर का फल कहते हैं। डायबिटीज शरीर के जलन में इस फल को हम लोग बचपन में ऐसे खा लेते थे, खाने में खट्टा मीठा लगता है और डायबिटीज़ वालों के लिए ये रामबाण है। तो इस तरह की जानकारी जो है इसमें प्रभात बगेरिया, इसको दभुआ भी कहते हैं, बड़हल को भटेर भी कहते हैं और बगीचे में ये लगता है। बड़हल फल की जानकारी विषयक ऑडियो को मारवाड़ी परिषद पचम्बा के 70 सदस्यों ने पढ़ा, 4 सदस्यों ने टिप्पणी की। मेरी टिप्पणी का ऑडियो संलग्न है। बड़हल फल को डमरी कहा जाता है, ये पचम्बा की बात है और ये फल बहुतायत संख्या में पेड़ पर फलता है। इसके पुष्प बहुत कम समय में फल की डोढ़ी में बदल जाता है, इसका फूल नहीं देख पाता है आदमी। महिलाएं अपने प्रवासी पति के इंतज़ार में अनायास ये कहावत सुनने को मिलती है कि पिया मोर भय डुमरी के फूल क्या कहूँ सखी, यानी डुमरी के फूल यानी बड़हल के फूल कि फूल देख नहीं पाते हैं लोग। तो ये जो है एक फलदार वृक्ष होता है बड़हल, बड़हर भी कहते हैं लोग, और इसका वृक्ष 10-15 मीटर ऊंचा होता है और इसकी पत्तियां 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 15 से 20 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। इसके फल गोल आकार के या बेडौल होते हैं। हरे रंग का कच्चा फल पकने पर पीला हो जाता है जिसे खाया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे कोवे जैसे कटहल में होते हैं। ये कटहल का ही छोटा भाई आप कह सकते हैं। तो कटहल जैसा ही ये होता है, छोटा होता है। फल का आकार 2 से 5 इंच का होता है। एक बार आपको दिखा दें उसकी पत्तियां बड़हल का, और बड़हल का फल तो ये बड़ा ही स्वादिष्ट और सेहतमंद फल होता है। तो इसके बारे में आरजे सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना बिहार के प्रभारी ने ये ऑडियो भेजा है, तो ये आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जो आरजेएस युवा टोली और आरजेएस भाई बहनों को भारत सूचना केंद्र पटना के प्राचीर से संबोधित किया जा रहा है, सूचित किया जा रहा है कि
बढ़ल विषयक हमारे संयोजक उदय मन्ना जी की वाणी में बढ़ल का ज्ञान लोगों में साझा किया गया। सूचना केंद्र बिहार ने इसे पचम्बा मारवाड़ी परिषद के सदस्यों के बीच साझा किया। सदस्यों में 70 सदस्यों ने इसका अध्ययन किया और 4 सदस्यों ने इस विषय के ज्ञान को स्थानीय अनुभव के आधार पर व्यक्त किया। मैं उनके अनुभवों को आपसे साझा करता हूँ। बढ़ल के फूल को मेरे गांव में डूमगी कहा जाता है। डूमगी के फल एक पेड़ में अनेक होते हैं। इस फल के अनेक फूल भी फल के पहले होते हैं, लेकिन ये फूल तत्काल बढ़ल फल की डोरी में बदल जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि इसके फूल को शायद ही कोई देख पाता है। अतः अपने प्रियजनों के वृक्षों को की दारुण व्यथा को महिलाएं के मुख से अनायास निकलती थी कि क्या कहूँ सखी मेरी मैं मोगे पिया बेल डूमगी के फूल। ओम शांति शांति शांति। जी हाँ, तो ये पचम्बा जो है वो वहाँ से ये अनुभव आया जो आरजेएस सूचना केंद्र पटना है, और वहाँ के भाई बहन जो हैं वो लगभग इसमें बताया जा रहा है कि 70 सदस्यों ने इस जानकारी को पढ़ा था और उसमें से 4 सदस्यों ने ये टिप्पणी की थी इसके बारे में। तो ये एक सेगमेंट जो आज का इतिहास, कल का इतिहास और फिर एक जानकारी, ये सेगमेंट यहाँ ख़त्म हो जाता है। आप जानते हैं कि 1 जुलाई डॉक्टर्स डे है और डॉक्टर को, कोरोना योद्धा जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनको कोरोना योद्धा का दर्जा मिला हुआ है। 1 जुलाई आने को ही है और उसे लेकर आरजेएस की जो टीम है उसने भी काम करना शुरू कर दिया है। और आरजेएस फैमिली के जो भाई बहन हैं उन लोगों ने अपने परिजनों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का अवार्ड घोषित किया है। तो एक बार रूबरू करा देते हैं आप लोगों को कि वो कौन कौन से लोग हैं। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, श्रीमती इंदू सिंह, मसौड़ी, पटना, बिहार। उन्होंने अपने दादाजी और माता पिता जिनकी डेथ अभी मई 2021 में हुई है, रामेश्वर प्रसाद जी और स्वर्गीय तेत्री देवी, सांडा, मसौड़ी, पटना, इस संत कबीर दास के नाम का ये अवार्ड घोषित किया गया है। तो ये डॉक्टर्स फैमिली का अवार्ड है। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी और श्रीमती कौशल्या देवी जी, पटना, बिहार, जो कि पीएमसीएच से रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी रहे हैं, रेडियोग्राफर, और उन्होंने स्वर्गीय डॉक्टर यूपी सिन्हा, विभागाध्यक्ष सर्जरी, पीएमसीएच पटना, बिहार की स्मृति में ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने जो अवार्ड घोषित किया है वो आयुर्वेद के प्रणेता धन्वंतरी जी के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। तो इस तरह से डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के फैमिली आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान घोषित कर रहे हैं। उसी के साथ जो डॉक्टर ए.के. झिंगन साहब हैं, जो कि 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं और डायबिटीशियन हैं। डॉक्टर ए.के. झिंगन, श्रीमती कमलेश झिंगन, दिल्ली, डायबिटीज़ एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, रजौरी गार्डन, दिल्ली। और ये दंपत्ति ने अपने माता पिता श्री स्वर्गीय राजेंद्र नाथ झिंगन जी और श्रीमती सावित्री देवी जी झिंगन, जो मुरैना, मध्य प्रदेश, और मूल निवासी ये झंग, पंजाब, जो अविभाजित भारत का था, वहाँ के रहने वाले थे। तो ये
समर्पित किया गया है आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान स्वामी विवेकानंद जी के नाम का। तो ये बात तो हुई इस अवार्ड की। इसके साथ साथ एक और जानकारी देना चाहेंगे कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर के अग्रवाल इसी फैमिली आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए रहे और आरजेएस फैमिली के हर कार्यक्रम को समर्थन देते, सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन देते रहे हैं। और जब यहाँ से बिहार यात्रा शुरू हो रही थी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया की, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन किया गया था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में और डॉक्टर के अग्रवाल साहब उसमें शिरकत कर रहे थे। इसके साथ साथ डॉक्टर गिरीश त्यागी जो कि सेक्रेटरी हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के और उस समय प्रेसिडेंट भी थे दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के, और अरविंद चोपड़ा साहब। तो ये कार्यक्रम किया गया था जिसमें बैनर लॉन्च किया गया था। ये 8 अक्टूबर से लेकर 2018 में 22 अक्टूबर तक की बिहार यात्रा थी, जिसमें कि कई बैठकें हुई, स्कूल के विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक भारत आंदोलन की बातें हुई, उनके क्विज़ प्रोग्राम हुए, भाषण प्रतियोगिता हुई और तरह तरह से उन लोगों को संबोधित किया गया। उसमें बहुत सारे पत्रकार भी आए थे, बिहार के अखबारों में भी ये खबर छपी थी। तो इस बैनर का लॉन्च करते हुए आज तस्वीर हम आपसे साझा करने जा रहे हैं। डॉक्टर के अग्रवाल और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, डॉक्टर अरविंद चोपड़ा जी, ये बैनर लॉन्च का कार्यक्रम था। इसमें आरजेएस पॉजिटिव मीडिया भी उपस्थित थी और ये लॉन्च हो रहा है, आप देख सकते हैं। और आरजेएस के ऑब्जर्वर दीप माथुर जी भी हैं यहाँ पे उपस्थित और गणमान्य लोग हैं यहाँ पे। और वहाँ सम्मानित डॉक्टर गिरीश त्यागी जी का सम्मान किया गया था और ये बैनर लॉन्च का पूरी टीम है इस कार्यक्रम में जो हिस्सा ली। और ये एक तरह से ये यादें डॉक्टर के अग्रवाल जी के साथ आरजेएस फैमिली की है। इसमें गांधी जी, शास्त्री जी की जो जयंती 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में और भगत सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया था। इसमें पत्रकार नवीन कुमार जो आरजेएस अवार्डी थे, उनकी पुण्यतिथि 28 सितंबर के उनको भी श्रद्धांजलि दी गई थी। तो ये साझा इसलिए किया गया कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है आरजेएस की इस बैठक में। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी और आरजेएस राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना कर रहे हैं। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? डॉक्टर के अग्रवाल साहब आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन को लगातार समर्थन देते रहे हैं। कई तरह के फोटोग्राफ्स हैं, पहले कुछ फोटोग्राफ्स आप लोगों ने ज़रूर देखे होंगे। पूरी की पूरी टीम यहाँ पर जो मौजूद थी उसके भी फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। यहाँ आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के मीडियाकर्मी यहाँ उपस्थित हैं और बिहार का ये बैनर जो है, जो बिहार गया था ये बैनर, और अतिथियों का सम्मान किया गया। तो डॉक्टर के अग्रवाल साहब को लेकर कुछ नए फैसले किए गए हैं और कुछ फैसलों की आपको जानकारी हो गई होगी। आज पोस्टर भी उसका लॉन्च किया गया। डॉक्टर के अग्रवाल साहब जो पॉजिटिविटी के एक मूर्ति थे, एक पॉजिटिविटी उनके अंदर, उनके रोम रोम में बसी हुई थी। कहते थे, रिमूव नेगेटिविटी एंड अचीव इनर पीस बाय सबडूइंग द 5 वीकनेस ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी, जैसे कि काम यानी लस्ट, क्रोध, रैथ, लोभ, ग्रीड, मोह, अटैचमेंट, अहंकार, ईगो। डॉक्टर के अग्रवाल बहुत ही पॉजिटिव पर्सनालिटी। इन्होंने बहुत कोरोना काल के समय बहुत सारा काम किया जिससे कि कई हज़ारों के हज़ार मरीज ठीक हो गए और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब जो है वो बीमार हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए, एम्स में इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर साहब नहीं बच पाए। ये एक आरजेएस फैमिली के लिए बड़ा दुखांत कि पॉजिटिव इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करने वाला एक व्यक्ति
एक संस्था अपने आप में, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, और बीसी राय, अभी एक डॉक्टर्स डे को बनाया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र राय जी के जन्मदिन को। बिधान चंद्र राय जी का जन्म और मृत्यु 1 जुलाई को ही हुआ था, तो जयंती के अवसर पे नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है पूरे भारत में बिधान चंद्र राय जी के नाम पे। और बीसी रॉय, बिधान चंद्र राय, तो ये बिधान चंद्र रॉय के नाम पे जो अवार्ड है वो डॉक्टर के अग्रवाल अवार्डी हैं, और साथ में देश का बहुत बड़ा पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल। समाज सेवा में इन्होंने एक मुकाम हासिल किया। तो किसी परिचय के मोहताज आज इंडिया में डॉक्टर के अग्रवाल साहब नहीं हैं, लेकिन आरजेएस फैमिली का जो अटैचमेंट है, बार बार आरजेएस फैमिली के सभी लोगों से चर्चा हो रही थी कि हम लोगों के बीच में एक ऐसे सकारात्मक भारत आंदोलन के समर्थक के रूप में डॉक्टर साहब उभरे थे। और कई तरह के फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे, कई कार्यक्रमों के फोटोग्राफ्स आपने देखे होंगे, इससे पहले भी साझा किया गया था। ये पहली बार साझा किया जा रहा है, जबकि ये बिहार के बैनर को लॉन्च किया था डॉक्टर साहब ने। तो कहने का मतलब है कि हम लोगों की फैमिली जो है वो भावनात्मक रूप से, संवेदनशील रूप से एक अटैचमेंट को महसूस करती है। इसी के चलते आरजेएस फैमिली ने डिसाइड किया है कि डॉक्टर साहब के नाम पे एक राष्ट्रीय सम्मान जो है वो घोषित किया जाएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब का समाज सेवा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ऐसे बहुत कम डॉक्टर होंगे भारत में जो कोरोना काल में लगातार कई हजार वीडियोस बनाकर लोगों को जागरूक किया, और उससे कई लोगों को उससे जान बच गई, घर में इलाज हो गया। उस लाइव शो को देखकर भी कई लोगों को इन्होंने कंसल्टेंसी दी और फ़ोन पर भी कंसल्टेंसी दी। तो इस तरह से कई हज़ार लोगों की जान डॉक्टर साहब ने बचाई है। इससे पहले भी हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया का परफेक्ट हेल्थ मेला निःशुल्क हुआ करता है, और इस साल भी होने की घोषणा की गई है। 30 मई को आरजेएस फैमिली ने डॉक्टर के अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी थी, 30 मई को। उसमें इनकी डॉटर जो कि आरजेएस अवार्डी हैं, श्रीमती नैना अग्रवाल जी, वो आई थी और उन्होंने ये घोषणा की कि अक्टूबर के महीने में वर्चुअल परफेक्ट हेल्थ मेला का आयोजन किया जाएगा, और इसमें आरजेएस फैमिली भी जिस रूप में समर्थन कर सकती है करेगी। तो डॉक्टर के अग्रवाल साहब के कई चीज़ें हैं जो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हुई, जैसे कि इनका कहना था कि दिल की बीमारी से कोई मरे नहीं, दिल की बीमारी से कोई मरे नहीं, दिल में छेद हो, स्टंट लगाना हो, पूरे देश भर के लोगों का आह्वान किया इन्होंने। और समीर केयर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा जो है इन्होंने व्यवस्था करी थी कि उसके पूरे इलाज का खर्चा हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से वो हो जाता था। तो इस तरह से कई 100 लोगों की जान जो दिल के बीमार से अच्छे अस्पतालों में, मेदांता में, एम्स में, एस्कॉर्ट में निःशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था डॉक्टर के अग्रवाल साहब ने की थी। बहुत से लोग इसके लाभार्थी भी हैं। और 1 जुलाई डॉक्टर्स डे को हम लोग राष्ट्रीय वेबिनार 11 बजे कर रहे हैं, और उसमें कोविड-19 और इम्यूनिटी पे चर्चा होगी, और देश के जाने माने डॉक्टर उसमें हिस्सा लेंगे, डाइटिशियन भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि अब इम्यूनिटी डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बीमारी कब किसको लग जाएगी ये आप किसी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग सकारात्मक विचार से इम्यूनिटी की बात करते हैं, तो उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन जहाँ उपचार की ज़रूरत होती है वहाँ विचार थोड़ा काम करते हैं, उपचार ही आपके शरीर को स्वस्थ कर सकता है। तो विचार बेहतर, अच्छा विचार और बेहतर उपचार, ये दोनों की ज़रूरत होती है, और इसी पर चर्चा जो है वो की जाएगी। और जो कंसेंट हो मिला है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। 10-15 डॉक्टर उम्मीद है कि वो रहेंगे, डॉक्टर्स डे है, उनकी बातों को सुनेंगे हम लोग। उसमें जो कंसेंट मिला है, प्रोफेसर डॉक्टर J.A. जयालाल जो कि IMA के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, इनका कंसेंट आ गया है। तो हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि डॉक्टर जयालाल जी
11 बजे 1 जुलाई को उपस्थित रहेंगे। आरजेएस फैमिली के बीच में वर्चुअल बैठक में रहेंगे। टीम आरजेएस इज़ वेरी मच थैंकफुल टू द प्रेसिडेंट IMA प्रोफेसर डॉक्टर J.A. जयालाल, नेशनल प्रेसिडेंट। तो ये जानकारी आप लोगों तक हम लोग वेट करेंगे। जयालाल जी का हम लोग वेट करेंगे और इनकी बातों को सुनेंगे। अभी काफ़ी चर्चा में भी थे जयालाल जी। और इसके साथ साथ बता दें कि अभी आपने जो तस्वीर देखी थी, जो बैनर लॉन्च करते समय जो बैनर लॉन्च करते हुए डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, डॉक्टर के अग्रवाल जी, ये डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, जो ये डॉक्टर गिरीश त्यागी जी, ये तो डॉक्टर गिरीश त्यागी जी सेक्रेटरी हैं दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, और ये हम लोगों के बीच उपस्थित रहेंगे। रेड क्रॉस की डायरेक्टर वनश्री जी भी रहेंगी, और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सदस्य अश्विनी डालमिया जी भी रहेंगे, इनका कंसेंट आ गया है। और पास्ट जनरल सेक्रेटरी नरेंद्र सैनी जी भी रहेंगे। इसके अलावा और भी गणमान्य डॉक्टर कटोच साहब रहेंगे जो आयुष मंत्रालय में हैं, वो भी DC कटोच साहब भी संबोधन देंगे। तो डॉक्टर साहब का एक विचार था कि मिक्सोपैथी, जैसे कि जहाँ जो इलाज में ज़रूरत पड़े तो पैथी में भेद नहीं करना चाहिए, तो वो इंटीग्रेटेड मेडिसिन और सेमिनार भी करते थे परफेक्ट हेल्थ मेला में। लगातार इस तरह की सेमिनार के माध्यम से इलाज के बारे में बताते थे, और निःशुल्क टेस्ट भी होता था परफेक्ट हेल्थ मेला में। तो ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई गई है। और अब आइए, आप लोगों को जो घोषणा की गई थी, JPS जौली साहब की पुस्तक मेरे हाथ में है, सफलता की ऊंची उड़ान, छलांग, कामयाबी पाओ शख्सियत बनाओ। ये पॉजिटिव किताब है। जौली अंकल के नाम से भी जाने जाते हैं JPS जौली साहब। तो जौली साहब का ये चैलेंज है कि आप किताब को कहीं से भी आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो वहीं से मज़ा आना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं पढ़ना, ये पुस्तक पाठ का एक हम लोग सिलसिला शुरू कर रहे हैं फेसबुक लाइव में, क्योंकि पुस्तक पठन पाठन की स्थिति जो है वो देश में बननी चाहिए। तो सही निर्णय कैसे लें, सफलता की ऊंची छलांग से हम ले रहे हैं। तीसरा पाठ है ये। अब इसमें सुनिएगा गंभीरता से, क्योंकि पुस्तक रीडिंग इसको हम लोग प्रमोट करेंगे फेसबुक के माध्यम से। कोई इंसान छोटा या बड़ा, वो सरकारी अफसर हो या कोई व्यापारी, हर किसी को प्रतिदिन कुछ खास निर्णय लेने ही पड़ते हैं। आमतौर पर यह कहा जाता है कि अच्छे निर्णय लेने की काबिलियत सिर्फ अनुभव से ही आती है। अनुभव हमें ज़िंदगी में या तो गलतियों से या गलत निर्णय लेने से मिलता है। कोई भी फैसला करते समय हमें सबसे बड़ी परेशानी ये दिखाई देती है कि आगे बढ़ने से पहले कुछ छोड़ना पड़ता है। जब तक हम अपना पीछे वाला कदम नहीं उठाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये तो कभी भी मुमकिन नहीं होता है कि हम जो भी निर्णय लेंगे वो बिल्कुल हमारी मनमर्जी के मुताबिक ही होगा। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा कहते हैं कि मैं जब भी निर्णय लेता हूँ उस समय मैं ये नहीं सोचता कि ये सही होगा या गलत, लेकिन मैं जो भी फैसला लेता हूँ उसको सही बना देता हूँ। ऐसे महान और सफल लोगों को देखकर लगता है इन्होंने अपने समय में सही निर्णय लिए थे। जिस भी व्यक्ति को जीवन में कुछ बड़ा बनना हो तो उसके लिए सबसे पहले अच्छे निर्णय लेने की क्षमता को अच्छे से विकसित करने की ज़रूरत होती है। ऐसा इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा जीवन अनमोल है, हमारे हर निर्णय का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी फैसले का महत्व इस बात से समझ में आता है कि सही ढंग से लिया गया एक निर्णय साधारण से इंसान को भी फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा सकता है। और उसके बाद 2-2 लाइन की स्लोगन्स इन्होंने लिखा है, और ये दावा करते हैं JPS जौली साहब कि आप किताब को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, आपको उतना ही मज़ा आएगा। तो एक तरह से ये है कि सही निर्णय लेने की भी तैयारी करनी चाहिए। तो कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरवर फल है के तहु सींचे नीर। तो निर्णय लेने में बड़े गंभीरता की ज़रूरत है, चिंतन और मनन और अनुभव की ज़रूरत होती है।
आगे लिखते हैं जेपीएस जौली साहब कि बुद्धिमान लोग कभी भी एक पक्ष को देखकर कोई निर्णय नहीं लेते। ये हो गया कोटेशन। बुद्धिमान लोग कभी भी एक पक्ष को देखकर कोई निर्णय नहीं लेते, यानी दोनों पक्ष को लेकर फैसला करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जल्दी फैसले लेना और जल्दबाजी में फैसले लेने में बहुत फ़र्क होता है, समझने की ज़रूरत है। जल्दी फैसले लेना और जल्दबाजी में फैसले लेने में बहुत फ़र्क होता है। एक बार जो फैसला ले लिया जाए फिर उससे पीछे कभी नहीं हटना चाहिए, तभी आत्मविश्वास आता है। अपने सपनों को सच करने वाले कभी भी उन्हें किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते। ये लाइन जो है, कोटेशन, ये सारा सकारात्मक शब्द हैं, वाक्य हैं। कई बार एक पल में लिया गया निर्णय सारी उम्र हमें प्रभावित करता रहता है। मन में ईर्ष्या की भावना हो तो हमारी सफलता कभी भी स्थायी नहीं रह पाएगी। देखिए, मन में ईर्ष्या की भावना हो तो हमारी सफलता कभी भी स्थायी नहीं रह पाएगी। तो इसलिए ईर्ष्या, यही है नकारात्मकता। जब तक हम खून में गर्मी है, असफलता नज़दीक भी नहीं आ सकती। खून में गर्मी। सही समय पर सही निर्णय लेने वाले ही दूसरों से आगे बढ़कर सफल होते हैं। हमारी ज़िंदगी जीने का रुख वही फैसले बदलते हैं जो सबसे अधिक कठिन होते हैं। अब दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। कहीं से भी पढ़ सकते हैं, तो हम सोचते हैं बीच से ही पढ़ लेते हैं। हमारे शरीर में सबसे शक्तिशाली सिर्फ हमारा दिमाग ही है। हमारे माइंड से बढ़कर इस दुनिया में कोई ख़जाना नहीं है। जब तक हमारा दिमाग मजबूत है वो कभी हार नहीं मानता। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपने मन को काबू में रखना। हमारा मन हमारे दिमाग को इधर से उधर बेवजह भटकाता रहता है। हमारा अवचेतन मन सभी अवस्थाओं से ऊपर उठकर कार्य करता है। अब इसको पलट दिया हमने कहीं भी। अब शुरू में आ गए। ये दूसरा पार्ट है। इसमें जो स्लोगन्स है कि सबसे पहले एक बात मान लो कि आप सब कुछ कर सकते हो। ये जौली अंकल का कहना है। आस, प्रयास और विश्वास के दम पर सारी दुनिया को जीता जा सकता है। इस दुनिया के जो भी महान व्यक्ति हमें प्रेरित करते हैं उन्हें सदैव याद रखें। जब बात बुलंदियों को छूने की हो तो संघर्ष भी उतना ही अधिक कठिन होगा। आसानी से कोई चीज़ हासिल नहीं होती है और ज़िंदगी हमें तभी प्यार करती है जब हम पहले उससे प्यार करना शुरू करते हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी कमज़ोरियों को ढूंढना होगा। माँ बाप से तो सिर्फ प्यार मिलता है, अपनी पहचान तो हमें खुद ही बनानी पड़ती है। जीवन में कुछ बनना है तो पारस की तरह बनो, वरना लोहे की कद्र कौन करता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, इसे अहंकार कहा जाता है। मैं श्रेष्ठ हूँ, श्रेष्ठ वो आत्मविश्वास है। जिस दिन हम अपने जीवन में कुछ नया नहीं करते, समझो वो दिन हमने बेकार कर दिया। तो नया करने की तरफ हरदम आगे बढ़ते रहें। ये सफलता की ऊंची छलांग और आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए जेपीएस जौली साहब की किताब की चर्चा की गई है। कामयाबी पाओ, शख्सियत बनाओ, जेपीएस जौली। जौली अंकल के नाम से भी फेमस है, सफलता की ऊंची छलांग। तो इस तरह से आरजेएस फैमिली की जो कृति है, जो उनके सकारात्मक कार्य हैं, जो उनके प्रयास हैं, हम लोग इसमें शामिल करेंगे। जेपीएस जौली साहब को आप लोग नाम याद कर लेंगे तो एक आरजेएस फैमिली का एक बॉन्ड जो है वो बेहतर बनता है। तो हम लोग एक दूसरे को, तो अब आप लोगों से भी चर्चा कर लेते हैं। फिर हम आप लोग रिक्वेस्ट भेज दीजिए। अभी राजा राम जी का और नशा मुक्ति जागरूकता अभियान 2 रिक्वेस्ट आया है। आप लोग लाइव ज्वाइन करने के लिए अपने फ़ोन से रिक्वेस्ट भेजिए। तब तक मैं नशा मुक्ति जागरूकता अभियान इज वॉचिंग। सुशील खन्ना जी, जय हिंद। ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, वंदे मातरम। एक मंत्र, आरजे सकारात्मक आंदोलन की आज भी प्रेरक शक्ति। और मयंक जी और जय हिंद लिखते हैं। विनय ठाकुर जी, धन्यवाद विनय जी। और सुमन जी जुड़ी हैं, महिला ग्रुप की एडमिन।
बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बहुत लोगों को जोड़ रही हैं। महिलाओं का ग्रुप सुमन जी, सुमन कुमारी जी, और जय हिंद लिखती हैं रमीज़ आर्यन जी। आप लोग भेजिए, आप लोगों को बारी बारी से लाइव लिया जाएगा। आप लोग अपने विचार व्यक्त करेंगे, अपने काम जो कर रहे हैं उसके बारे में भी आप चर्चा करेंगे। जो कवि हैं वो लोग अपनी कविता सुना सकते हैं। तो अब हरीश संतवानी जी, जय हिंद भाई जी, आपको भी जय हिंद हरीश जी। आप लोग अपने मोबाइल में देखिए कि रिक्वेस्ट यहाँ पे आ जाए तो हम बारी बारी से लेंगे, आप लोगों से बातचीत करेंगे। कुमार राजा राम जी, तो रमीज आर्यन जी, सुमन कुमारी जी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं देख रहा हूँ कि ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी हैं, तो ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को मैं ऐड कर रहा हूँ। ओम झुनझुनवाला जी आप देखिए लाइव आने वाले हैं। तो आप आज आप स्टोरी ली गई है जो पचम्बा की भेजी थी आपने। आप आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार के प्रभारी हैं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी। आप ऐड हो रहे हैं तो आप तैयार रहें आरजेएस फैमिली फेसबुक फ्रेंड्स से बातचीत करने के लिए। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आज फेसबुक लाइव में पचम्बा की स्टोरी, जो आपका गांव है, वहां से जो 4 लोगों ने टिप्पणी भेजी थी और बड़हल के बारे में उन लोगों को जानकारी अच्छी लगी थी। ऐड कर रहा हूं ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी को, और समय लग रहा है तो समय लग रहा है तो मैं जी कनेक्ट हो गए हैं आप जी। ओम प्रकाश जी कैमरा सेट कर लीजिए। ओहो, लाइट में जाना होगा, एक सेकंड में। अभी तो आस भाई चलिए ओम प्रकाश जी आपका नेट काम नहीं कर रहा है। नहीं, आप दोबारा करेंगे, आपको दोबारा ऐड करेंगे, अभी नेट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है। मैं दोबारा ऐड करूंगा, तब तक मैं दूसरे को देख लेता हूं। नशा मुक्ति जागरूकता अभियान, सुशील खन्ना जी नशा मुक्ति के लिए काम करते हैं और आरजेएस फैमिली से जुड़े हैं, और वो भी डिक्लाइन हो गए। और अभी दोबारा ओम प्रकाश जी आपके पास आ रहे हैं, देखते हैं नेट कैसा काम कर रहा है। आप वीडियो में लाइव रहें। नहीं आ पा रहे हैं, और जी तो ये टेक्निकल चीजें नेट पर बड़ा निर्भर करती हैं। नेट सही तरीके से चले तो जुड़ने में। संतोष झा जी जुड़ गई हैं, जय हिंद वंदे मातरम। संतोष बहन जी इंदौर से जुड़ी हैं, और वैभव भारद्वाज जी जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश जी अब आपका सही है, आप आइए। जी जी बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ रही है, बोलिए ओम प्रकाश जी, आपकी पिक्चर आ रही है, लोग देख रहे हैं।
हम पे जुड़ गए हैं। लोगों को ये नहीं है कि सकारात्मक से क्या लाभ मिलता है, और इसके लिए जो लोग जानते हैं पर्सनली वही लोग ज्यादा जुटते हैं। लोग कमेंट नहीं दे करते हैं तो कमेंट नहीं करते हैं, और हमारी हर एक बात को कोई भी भाई बहन अगर ग्रुप में डालता है तो उसका कमेंट आना चाहिए। आरजेएस के बड़ी अधिकारियों का, बड़ी भाई बहनों का, उनके अनुभव से हमें पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना सकारात्मक हो रहा है, उसमें हमें क्या सुधार करना है। यही प्रत्याशा में मैं आरजेएस परिवार के से जुड़ा हुआ हूँ और सक्रिय हूँ, और अपने जितने भी भाई बहनों का है उनका संवाद बातचीत से जो होता है वो शेयर करता हूँ। जी धन्यवाद। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, ये बताना चाहेंगे कि पचम्बा की जो स्टोरी आपने भेजी थी अपने गांव की, उसको आज साझा किया गया है। बढ़ल के बारे में जो ऐसी स्टोरी है कि गांव से मैं 50 साल से जाना आना खत्म हो गया है। वहां पर मेरा परिवार रहता है, मेरे भाई रहते हैं जिन्होंने आपसे भेंट करता है मेरे माता पिता के नाम पर सम्मान दिया है। लेकिन क्या है कि उन लोगों की आदत नहीं है और कुछ हैंडल नहीं करना पाता है, कुछ के पास एप्रोप्रिएट मोबाइल नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे गांव की, इसलिए संवाद में दिक्कत होता है। उन्होंने हम लोग की बात को, हमारी आइडिया को विचार करते हुए एक तो ग्रुप बना लिया यंग लोगों का, और उस ग्रुप से वो आपस में बातचीत करते हैं। इसका ये नतीजा होता है कि बाहर के जो अनवांटेड मैसेज आते रहते हैं उसको वो लोग पसंद नहीं करते हैं। रात में मैंने गुड नाइट मैसेज भेजा था देखने के लिए, तो जैसे ही हमने गुड नाइट भेजा 2 आदमियों ने देखा, और 2 मिनट के बाद 1 मिनट के बाद फिर हमने देखा तो 6 आदमियों ने देखा। तो इस तरह से उस लेट नाइट में भी दे आर एक्टिव। असल अभी एक्टिव सब नहीं है, लेकिन जितने भी भाई बहन हैं हिंदुस्तान के या विश्व के, उनकी ख्वाहिश है कि हम सकारात्मक कैसे बने। तो इस तरह से चढ़ गए हैं गुलामी में, विचारों की गुलामी में, कि उनको निकलने का रास्ता नहीं आता है। इसके लिए सहज रास्ता हमारे टोले ने निकाला। वो अपनी सोच को ऊर्जा देते हैं और वो रात में देते हैं जब सब तरफ काम से फुर्सत हो जाते हैं। और उसमें उसका लाभ लेने के लिए हमारे बहुत से परिवार हैं जिसको तो कांटेक्ट कर नहीं सकते हैं रात में, कम लोग ही जुटते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो लोग 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, बहुत तो अच्छा। उसको 2 मिनट का म्यूजिक भेज देते हैं, और उससे भी कोई हम लोग एकजुट रहे हैं। और इसका नतीजा यह हुआ कि कोरोना काल में हमारे परिवार में दूर दूर तक कोई नहीं गया। एक तो हमारे डॉक्टर साहब थे मेरे भाई, वो भाई नहीं भतीजा कहिए, बेटा ये, वो दिल्ली में था, दिल्ली के बड़े अस्पताल में, जेपी नारायण में, कोरोना में काम कर रहा, लेकिन उसको बेड नहीं मिला वहां पर। तो वहां पर भी हमारे दवाई पहुंचाई अपने से, यहाँ से स्पेशल व्यक्ति के हाथ से, और वहां के
यंग डॉक्टर लोगों ने भी मदद की जो हॉस्टल में उनके रहते थे। उन्होंने झट उसकी दवाई चलाया और वो रिस्क से धीरे धीरे होकर आज फिर ड्यूटी कर रहे हैं उसी अस्पताल में। तो इस तरह से सकारात्मक सोच की शक्ति जो है वो हर एक आदमी को जीवन रक्षक है। उस ऊर्जा का ही नाम लोक भाषा दिया है कि सकारात्मक आध्यात्मिक आरोग्य जीवन रक्षक। ये ऊर्जा है, तो इसको दिखला नहीं कर नहीं सकते हैं। कोई भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा तो उसका असर उसके ऊपर होगा, वो तब अपने अनुभव से जानेगा। ये हमारे कहने से या किसी के कहने से वो कभी नहीं जान सकता है। यही के कारण ध्यान किए एक विश्व के बड़े जो साल उनको कुछ लाभ नहीं मिला। उसके बाद आज जो उन्होंने ध्यान बताया वही ध्यान में करता हूँ। इसमें कुछ मेहनत करना पड़ता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता है। बहुत उसका ही ठीक है, तो एक बहुत की चीज है। ठीक है, आप जागरूक हैं, आप जागरूक हैं, आप जागरूक हैं। ऐसे और लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। और यहाँ देखिए सबको सकता है, अपना काम जैसे कर रहे हैं वो करते गए, लेकिन सोने के पहले 2 मिनट जो उसमें सोना के लिए, क्योंकि अब की सबसे बड़ी समस्या है, उससे हम लोग हल्का लेकिन गया है सब जगह उसके सैंपल में। इसी हालत में हम लोग जो है अपने आत्मबल से सब के हैं वो संत स्वामी बनने के लिए आपसे मैं 2 मिनट टाइम मांगता हूँ। वो सोने के समय आती है, क्योंकि हमारा जो टाइम टेबल है उसके अनुसार सबका मिल नहीं सकता है। लेकिन पास नाम रहेगा, उनके नाम से हम ध्यान करेंगे जरूर। जी आगे जी, आवाज की थोड़ी सी क्वालिटी वो जा रही है, लेकिन ये जैसे रमीज आर्यन ने लिखा है, आर्यन आप लाइव आइए, आरजेएस फैमिली जुड़ी हुई है, उनसे बातचीत कीजिए। आप बिहार से हैं, पत्रकार हैं, तो पत्रकारों को तो चाहिए समाज को अपनी बातें बताना, अपने अनुभव बताना, ताकि वो जागरूक बने, जो आप अखबारों में लिखते हैं, पोर्टल पे लिखते हैं। तो कैमरे में आप देखिए, अपने मोबाइल स्क्रीन पे कोई ऑप्शन आ रहा होगा जो ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट होगा उस पे। तो यहाँ पे जब आप करेंगे तो हम आपको ऐड कर लेंगे। आपको बता दें कि दीप माथुर जी आरजेएस ऑब्जर्वर जो हैं वो अभी जुड़े हुए हैं, और रमीज आर्यन जी, वैभव भारद्वाज, कुमार राजाराम, आप लोग भेजिए, कुछ बातें की जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका वो ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपकी तरफ से ही। अच्छा, हाँ जी, अब लाइन क्लियर है, आप लोग भेजिए जी। दीप माथुर जी को ऐड कर रहे हैं, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी। अभी आपने वो बैनर लॉन्च वाला प्रोग्राम देखा था दीप माथुर जी का? डॉक्टर के अग्रवाल को सम्मानित कर रहे हैं दीप माथुर जी, आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी। ये तस्वीरें ही अब याद बनकर रह गई हैं। और डॉक्टर गिरीश त्यागी जी हैं, दिल्ली मेडिकल काउंसिल के सेक्रेटरी, वो 1 जुलाई को 11 बजे हम लोगों से
इनकी बातों को सुनेंगे हम लोग कोविड के ऊपर और इम्यून सिस्टम के ऊपर। ऋषि अरिवम जी जुड़े हैं असम मणिपुर से। ऋषि अरिवम जी, आप रिक्वेस्ट भेजिए, आपको हम ऐड करेंगे। दीप माथुर जी को ऐड कर रहे हैं। ऋषि अरिवम जी, आप बहुत अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं वहां पे मणिपुर में, पूर्वोत्तर भारत में। तो इस तरह से आप अगर रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हाँ, ऋषि अरिवम जी समाज सेवी भी हैं, तो मैं ऐड कर रहा हूं ऋषि अरिवम जी को। आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं और फेसबुक लाइव से भी जुड़े हुए हैं, तो काफी अच्छा समाज सेवा कर रहे हैं। हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए इनके अनुभव। पूर्वोत्तर में जिस तरह से इन्होंने कोविड काल में भी समाज के लिए सेवा की है, इनके सकारात्मक कार्यों को। अभी ऋषि अरिवम जी, आपको ऐड किया गया है, देखते हैं क्या रिस्पांस मिलता है। यहाँ एडिंग चल रहा है। ये छोटी छोटी बातें जो हैं वो हम लोगों को जागरूक करेंगी, एक दूसरे के प्रति संवेदनशील बनाएंगी, एक दूसरे का परिचय होना भी एक बहुत बड़ी बात है। फेसबुक लाइव के माध्यम से हम एक दूसरे को जान पाते हैं, लेकिन अब नेट की जो समस्या है वो यहाँ पे आड़े आ रही है और शायद नहीं आ पाए। एक बार और कोशिश कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हो सकता है, हमारे तरफ ही नेट कमजोर हो, ऐड नहीं कर पा रहे हो, तो ये समस्या जो है वो आड़े आ जाती है। हालांकि रमीज आर्यन जी, संतोष झा जी इंदौर से, वैभव भारद्वाज जी पटना से, और करुणेश दुबे जी, सुशील खन्ना जी, तो ये प्रॉब्लम आ रही है और समय भी लगभग समाप्त होने वाला है। लेकिन ये परिचय का सिलसिला हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। टेक्निकली हम दूसरे क्योंकि इसमें काफी टाइम लग रहा है ऐड करने में, और बाकी कोई जी, नो आंसर फ्रॉम लाइव वीडियो। इस तरह से अब फेसबुक लाइव हम समाप्त करेंगे। बस एक ही बात कह के समाप्त करेंगे। तब तक दीप माथुर जी को ऐड करने का हमने वो कर दिया है। 1 जुलाई की तैयारी चल रही है और आप जानते हैं कि डॉक्टर्स डे जो है डॉक्टर विधान चंद्र राय की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। वैसे उनकी पुण्यतिथि भी 1 जुलाई है, डॉक्टर विधान चंद्र राय। और डॉक्टर बीसी राय अवार्ड उनके नाम पे रखा गया है, जो कि डॉक्टर के अग्रवाल साहब अवार्डी हैं, बीसी राय अवार्ड के, पद्मश्री अवार्डी भी हैं। और उनको लेकर ही हम लोग 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और अवार्ड की घोषणा करेंगे, क्योंकि ये एक माध्यम है ताकि डॉक्टर अग्रवाल जी को हम लोग बराबर। नेटवर्क पुअर है लिख रहे हैं ऋषि अरिवम जी, पूर्वोत्तर भारत से जुड़े थे, तो इस तरह से ये चीज़ें जो हैं वो हैं हम लोगों के सामने समक्ष। जो है हम लोग इतना अभी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाए हैं, हालांकि आज ज़्यादा नेटवर्क पुअर आ रहा है, तो इसलिए। और किसी का नहीं आया है यहाँ पर रिक्वेस्ट, देखिए, और किसी का भी नहीं आया है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस 1-2 मिनट आप लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए, सकारात्मक भारत आंदोलन 5.5 साल से हम लोग चला रहे हैं। आपस में एक दूसरे को कोऑपरेशन, एक दूसरे को जानना समझना, ये काम चल रहा है। अब ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उसमें आप 10 मिनट के लिए भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी जानकारी मिल सकती है, क्योंकि फालतू की जानकारी आरजेएस के ग्रुप में नहीं आती है। और किसी भी तरह से जो अवांछित चीजें होती हैं वो आरजेएस के ग्रुप में नहीं आती हैं। आरजेएस के 20 ग्रुप हैं, 2 अभी महिलाओं का बनाया गया है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर की महिलाएं भी जागरूक हो, कुछ समाचार सूचनाएं उनके पास आए, तो आप लोग
नंबर भेज सकते हैं उनको। वहाँ एक्सक्लूसिवली महिलाएं ही उसको चला रही हैं और वहाँ पर सारी सूचनाएं जो है मुहैया कराई जाती हैं। ये नया नया ग्रुप बना है, अभी इसी हफ्ते बना है और उसमें सिर्फ महिलाएं हैं, बच्चियां हैं और उन्हीं लोगों को हम लोग जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग क्यों करते हैं, ये सवाल आपके मन में जरूर उठता होगा। देखिए, देश में नकारात्मकता के चलते बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, हमारे लड़ाई झगड़े भी आ जाते हैं। तो नरेंद्र टेटेसर जी, आपको ऐड कर रहे हैं, आप देखिएगा। संभवतः आपका ऐड करने का ऑप्शन आप देखिएगा, वहां पे एक्सेप्ट कीजिएगा नरेंद्र टेटेसर जी। तो इस तरह से ये हम लोगों का जो बातचीत करने का सिलसिला है, ये एक जोड़ता है लोगों को। जैसे नरेंद्र टेटेसर जी आ गए तो आप ये जानेंगे कि आरजेएस फैमिली में नरेंद्र टेटेसर जी हैं, दीप माथुर जी हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, आरजेएस ऑब्जर्वर है, ऋषि अरिवम जी ये पूर्वोत्तर भारत से हैं, ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ये प्रभारी बनाए गए हैं। इनकी सक्रियता को देखते हुए पटना सूचना केंद्र का प्रभारी बनाया गया है। और अभी इन्होंने पचम्बा ग्रुप है, वहां से लोगों के जो रिएक्शंस थे वो आरजेएस फैमिली तक उन्होंने बढ़ल फल जो होता है उसके बारे में वहां 4 लोगों ने टिप्पणी भेजी थी और 70 लोगों ने उसको देखा। तो इस तरह से ये नीट इंडिया है, ये भारत को जोड़ने का एक अभियान है। रमीज आयान जो है वो पत्रकार है, वो जुड़े हुए हैं और हरीश संतवानी जी फेसबुक फ्रेंड हैं, करुणेश जी हैं, विनय ठाकुर जी हैं फेसबुक फ्रेंड, सुमन कुमारी जी हैं और सुशील खन्ना जी हैं। तो ये सब आरजेएस की फैमिली है, मयंक जी हैं और इन लोगों का नाम जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इशाक खान जी दूरदर्शन में हैं और बड़े ही सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, लिखते भी हैं वंदे मातरम, सकारात्मकता का मूल मंत्र, आरजेएस हमारा परिवार। जी हाँ, आरजेएस हमारा परिवार, राष्ट्र प्रथम, भारत एक परिवार, और उसके बाद वसुधैव कुटुंबकम भी है। इशा खान साहब, लास्टली अगर आप रिक्वेस्ट भेजें इशा खान साहब तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। आप अगर सुन रहे हैं तो आपको ऐड कर लिया जाएगा। आप देखिए मोबाइल में, क्योंकि ये भी एक ट्रेनिंग चल रहा है। आरजेएस फैमिली के बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि हम कैसे लाइव में जुड़ सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर कोई ऑप्शन होगा, जैसे हमारे पास आ रहा है ब्रिंग देम ऑन कैमरा, तो ऐड करने का भी ऑप्शन आ रहा है। जब मैं ऐड करता हूं तो अगर नेट सही है तो वो ऐड हो जाते हैं। तो इशा खान साहब, आप अभी अभी जुड़े हैं, लास्टली क्योंकि समय समाप्त हो रहा है तो 1-2 मिनट की बातचीत हो जाएगी, आपकी कोई कविता का मुखड़ा सुन लेंगे, आप कविता भी लिखते हैं, तो यही एक परिचय हो जाता है कि इशा खान साहब दूरदर्शन में काम करते हैं और कविता भी लिखते हैं। तो ये परिचय जो है फेसबुक के माध्यम से रूबरू होते हैं, आप स्वयं आकर और बताते हैं, और ये आरजेएस फैमिली का ही मंच है। तो मेरे ख्याल से ये टेक्निकली भी हम लोगों को थोड़ा सा जानना पड़ेगा। आपके मोबाइल के स्क्रीन पे कोई ऑप्शन आता होगा जिसमें कि आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और यहाँ हम आपको ऐड कर देंगे तो आपका चेहरा यहाँ दिखने लगेगा। तो इस तरह की टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग 1 जुलाई को 11 बजे अगर आप लोग ग्रुप में भेजेंगे कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको लिंक भेज दिया जाएगा। ग्रुप में सार्वजनिक लिंक नहीं भेजा जा रहा है, पर्सनल लिंक भेजा जा रहा है। जो लोग चाहते हैं जुड़ना, गंभीर लोग, जिसमें कि कोविड-19 और इम्यूनिटी पे टॉक होगा, 10-15 डॉक्टर वहां आएंगे, जुड़ेंगे और 3-4 डॉक्टर 5 डॉक्टर जो हैं वो डाइटिशियन भी आकर ये बताएंगे, क्योंकि इम्यूनिटी किस किस तरह से शरीर में डेवलप होती है, किस किस चीज से होती है, खाने पीने के बारे में भी बताएंगे डाइटिशियन जो है, और डॉक्टर बताएंगे कोविड-19 और इम्यूनिटी, यही टॉपिक लिया गया है। और डॉक्टर के अग्रवाल साहब के नाम का आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान
घोषित किया जाएगा, प्रॉपर विधिवत वेबिनार में उसको घोषित किया जाएगा और अगले कार्यक्रम में उसको प्रदान किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से अब समय समाप्त हो रहा है, तो धन्यवाद ही कह सकते हैं क्योंकि 9 बज गए हैं और 1 घंटा आप लोगों के लिए ये समय रखा गया है। वैसे आधे घंटे का भी है कि हम लोग आधे घंटे में इसको समाप्त कर लेंगे, लेकिन चूंकि लेट आप जुड़ते हैं और जब जुड़ जाते हैं तो फिर उसको फिर आगे कंटिन्यू कर दिया जाता है। लेकिन पुअर नेटवर्क की वजह से आज बहुत सारे लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं और पूर्वोत्तर से भी नहीं जुड़ पा रहे हैं और उन्होंने कहा भी कि पुअर नेटवर्क है इसलिए नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो कोई बात नहीं, गुरुवार, थर्सडे, सैटरडे और संडे शाम 8 बजे ये कंटिन्यू चलेगा क्योंकि हम लोग छठे वर्ष होने वाले हैं सकारात्मक भारत आंदोलन के, 5.5 साल से ऊपर हो गया है। और 24 जुलाई को हम लोग वेबिनार 11 बजे करेंगे। 24 जुलाई को सकारात्मक भारत दिवस है और उसको बड़े पैमाने पे हम लोग मनाएंगे। तब तक ये सिलसिला फेसबुक लाइव का चलता रहेगा। सकारात्मक भारत दिवस 24 जुलाई, तब तक ये फेसबुक लाइव 3 दिन हफ्ते में चलता रहेगा। आप कोई भी बात कहना चाहते हैं अपनी आरजेएस फैमिली और फेसबुक फ्रेंड्स से तो यहाँ आकर कह सकते हैं। फिर इसके बाद इसको यूट्यूब पे लगा दिया जाता है और ग्रुप में भेज दिया जाता है। अभी थोड़ी देर बाद ग्रुप में भेज दिया जाता है। तो आप लोगों के रिस्पांस हों और परिवार के साथ आप लोग कोशिश कीजिए। तो अब हम जय हिंद जय भारत करते हैं और गुरुवार को मिलते हैं सायं 8 बजे। सायं 8 बजे मिलेंगे और गुरुवार को 11 बजे राष्ट्रीय वेबिनार में मिलेंगे। डॉक्टर्स डे मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, डॉक्टर्स डे, नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई थर्सडे 11 बजे। अभी भी जी, तो अब इजाजत दीजिए। आप सभी जुड़े, आपका हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।